सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 12 अप्रैल 1970। हजूर परम तत्व आधार शहंशाह आलम मालिक कुल परमदाता परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौत मालिक, मौत मालिक, मौत मालिक। सबसे पहले अपने आत्मा को पूछता हूँ, अपना गुण सुधार लिया, अगर क्यों नहीं सुधारा, तुम्हारा क्या हक है किसी को उपदेश करने? दूसरा सवाल जो है कि ज्ञान सुधारना किसे बोलते हैं? दूसरा सवाल ये है कि सुख क्या है? जब तक इंसान को दो बातों का पता नहीं लगता, सुख क्या है और ज्ञान का सुधारना क्या है, सब तो जैसे शब्द पढ़े
जैसे ना करो। मगर मेरा परिवार के व्यवहार कितने आदमी मेरे पास आते हैं? क्या आप सब जन लाने के लिए आते हैं? किसी को पोते का फिक्र, किसी को लड़के का फिक्र, किसी को जाते का फिक्र, किसी को दर्द का फिक्र, किसी को मकान का फिक्र। ये जो संत मत है ये आम दुनिया की चीज है। ये तो सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो हो उदासा परमार ब्राह्मण आशा धन संतान ये मानव संतों का तो सुन दो आम दुनिया की। आप अपनी अपनी आत्मा को पूछो आप किस लिए आए? मंदिर में जाते हो क्या करने जाते हो? जन्म लाने के लिए जाते हो। ये सवाल है जो मैं अपने आत्मा में करता हूँ। क्यों? मैं एक जन्मवायु को महसूस करता हूँ। आज 6-7 दिन के रात को नहीं आती। क्यों? शांति ने क्या मछली का जाया बना लिया, मच्छी दुखाता फिरता है, यही बना हुआ है। तू किसी को क्या दे सकता है और तू बता तुमको क्या मिला? ये सवाल मेरे आत्मा में हर वक्त करता रहता है। आज जितने मेरे एक आदमी आया हुआ है उसका लड़का ऐसा वैसा बस सारा दिन मेरी जान नहीं छोड़ी थी। रात को मेरे मकान पर या वहाँ जान नहीं छोड़ी। कहता 10 साल का ऐसा हुआ उसको 10 पर गिनना नहीं आता। हम दुनिया में महान पापी जो हम औलाद करेंगे और वो पापी नहीं है। कैसे औलाद इसमें पैदा बुरा होता रहता है चिल्लाता। तो मैं कर्जा था मेरे सिर पर दादा का। उन्होंने कहा था 16 पहले तालीम बदल जाना। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या तालीम दूं। पहला सवाल तो ये है कि मुझे सोच का पता नहीं लगता। मुझे अपने आप को नहीं पता लगता तो सोच क्या है। मैं मन को ही सोचता नहीं करता। जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर मदद करता है, अमेरिका में यहाँ या यहाँ, और मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता, मुझे कोई पता नहीं होता, तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि लोगों के अंदर जो कुछ भी फकीर चंद प्रकट होता है या बोलता है वो फकीर चंद नहीं होता। वो उनके अपने मन की कल्पना होती है, अपने मन का ही ख्याल होता है। वो उनके अपने ही मन का ख्याल होता है। मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा ना माने मैं उसका ठेकेदार नहीं बन गया। क्योंकि मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने माना तो वो भी कहीं मिल जाता, कृपाल सिंह ने जहाँ माना हजूर सामने की फोटो के नीचे मिल जाता, आनंदराव ने माना, नंदू सिंह ने माना। इससे क्या साबित हुआ?
कि वो चीज जो मन से परे है, रंग रूप से परे है, वो सुख। जब तक वो मन में रूप रंग तमाशे ये देखती रहती है, वो सुख नहीं है। वो सुख अगर है भी तो मन के साथ रहती है, तो सुख को ही है। अब वो कह रहे हैं जन्म का सुधारना क्या है? वो जो हमारे सोच अंदर हमारे दुखी रहती है, चिंता करती है, फिक्र करती है, आया करती है, जिसने ये आदमी आया करता फिरता है, ये दूसरे आदमी है, हाय हाय रोना पिटना, चिंता करनी, फिक्र करनी, गम करना, इसका नाम है ना करना, इसका नाम है जन्म का सुधारना। ना करना जिंदगी में चिंता, फिक्र, गम, दुख वगैरह को महसूस न करना ही जन्म का सुधारना है। ये मेरी अपनी अकल के अपने जिंदगी के जन्म की बात कह रहा है। जो शख्स चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, हम नहीं करता, तो उसको अभ्यास की भी कोई जरूरत नहीं। अभ्यास करे खाए ना करे, खुदा को याद करे खाए ना करे, कोई जरूरत नहीं। हम जो काम करते हैं कि हेल्प के लिए करते हैं। अगर खुदा को याद करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारे दुनिया के काम पूरे हो जाए या हमको सुख मिल जाए। तो इस दुनिया में अगर कोई शख्स जन्म को सुधारना चाहता है तो वो क्या करे? सबसे पहले अपने आप को जाने कि मैं कौन, वो अपने आप की पहचान करे। मुझको ये पहचान नहीं आती। मेरा कहा हुआ था किताबों में, गुरु की सेवा करो, गुरु देगा पहचान, गुरु की सेवा करो, गुरु की ये करो, गुरु की ये करो, गुरु की ये करो। मैंने बच्चे लिखी, मैंने प्रसाद बनाए, चांदी के बच्चे बनाए, रेशम बनाया, ये किया, वो किया, मगर ये किया। आराम सुख ज्ञान नहीं चलेगा। आराम सुख वो कहते हैं अभ्यास करो। मैंने बसे बगदाद में रहकर रोशनी देखी कि अगर ऊपर राई होती थी रात को, तो राई में से रोशनी की सारी छत गिर सकती, राई के कड़ियाँ जल सकता था। मगर उसमें मुझे आनंद मिला, खुशी मिली। अधिकार आ गया कि मैंने दीन सुन ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मगर जन्म नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? मेरे औलाद नहीं जाते हैं कहा अभ्यास छोड़ दिया, औलाद पैदा करे। मैं अभ्यास नहीं करता रहा और पूजा नहीं करता रहा। क्या मैं कामी नहीं हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि मैंने नाजायज पैसा किसी को नहीं दिया, मगर क्या मेरे दिल में ये चाह नहीं रहती थी कि मेरी तरक्की हो जाए, खुदा के आदमी गुस्सा करते थे, काम बंद कर देते, उनको चाहता था। तो कर्म की मार मैंने किसी की नहीं की, मगर गुस्सा होता था उनको। मैं क्या बाबा सावंत गुस्सा होता था, जब तो ठंडी तंग करके सोचने को मार देता था। तो ये साबित हुआ
कि शब्द अभ्यास भी पूरा सुख देने वाला है। शब्द अभ्यास से आदमी को ये पता लग सकता है कि मैं कौन हूँ, बस। बाकी शब्द अभ्यास आपको कोई फायदा नहीं देगा। मैं जो भाषण दिए जाता हूँ कभी छपेंगे, हर एक जगह अपनी बात को बयान के लिए रोचक ध्यान बातें हर मतलब में मौजूद। अब इनको मत भाई को शब्द योग का लफ्ज मिल गया, अब वो किसी को ही सबको समझ, जो आता है ना, जो आता है ना, जो आता है ना, जो आता है ना। और जितने आदमी ने नाम दिया हुआ है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगी सुधार ली? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल जिंदगी का सवाल है। मैंने दीने सुनी, रागन काल सुने, घंटा संग सुने, सब कुछ सुना। अगर मैं मुझ के घर में आके काम ही न होता, या मुझ में गुस्सा न आता, तो मैं मान लेता कि शब्द अभ्यास ने मेरी को मदद की है। क्या काम है? तो मैं मान लेता कि शब्द अभ्यास ने कुछ मेरी मदद की है, कोई मदद नहीं। हाँ, क्या मदद की शब्द अभ्यास है? मुझको अपने रूप के जानने का में मदद की। पहली मदद दाता ने की कि मुझको नाम दिया, सहारा दिया, आशा दिया। दूसरी मदद आप लोगों ने की। जब आप लोगों ने कहा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, अमरीका, आंध्र प्रदेश और मैं नहीं होता, तो मुझे समझ आ गई कि असली चीज मन में नहीं है। मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, न मुझे पता। और अगर सचमुच ये दूसरे महात्मा गुजरे हुए और या अब के भी नहीं जाते थे, इनको भी पता नहीं होता था, चाहे वो दाता दयाल थे, चाहे वो कोई भी था, इनको पता नहीं होता था, इन्होंने इसको जाहिर नहीं किया। तो इन जैसा मुजरिम कोई भी नहीं, इन जैसा मुजरिम कोई भी नहीं है। मैं बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीव को बह जाता है, जीव को अंधेरे में रखना बाजे वक्त जरूरी भी होता है। मेरे पास बहुत बुरी आई हुई है, वो सवा मील रोज पैदल रहती है। कहिए बाबा मैं तेरे नाल जाना चाहती हूँ, तेरा समझाना भी खोपी की गल बैठ गई नहीं। तो मैं भी चंगा के कह देना हाँ माँ, हाँ माई, किसी ने अगर सतलोक जाना है तो अपने जन्म को सुधार के जाना। जब तक किसी ने अपना जन्म नहीं सुधारा कुछ नहीं दिखता। मनुष्य जन्म सुधारे तो मेरे सुरत सुहागन पिया की
विद्या को समझा हुआ है विवेचन, महर्षि सुब्रतलाल, बाबा सामन सिंह, चरण सिंह, ये क्रिया कैसे हो गई तुम्हारी? कितना स्नान की है, आज है कल नहीं। इसी भ्रम में दुनिया आई हुई है और सारी उम्र अपनी जाया कर दी गुरुओं के पीछे दौड़ कर। गुरु के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमको सबकी समझ आ जाए सत्संग से मिलता क्या है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन फल न होई। बैठ जाइए आप, मेहरबानी करके सुन लीजिए। बिना सत्संग आदमी को समझ नहीं आती। तो मुझको तो मैं कौन हूँ इसका पता मुझे लग गया, सिर्फ तुम लोग। सत्संगियों ने बताया कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता तो मैं मजबूर हो गया ये मानने के लिए कि जिस तरह से लोगों के अंदर रूप प्रकट होता है, मैं नहीं होता मगर वो मुझको देखते हैं, ऐसे भी मेरे अंदर जितने रूप प्रकट होते थे वो असल में थे नहीं न। वो एक मन की कल्पना थी। एक तो मुझे ये फायदा पहुंचा, दूसरा फायदा ये पहुंचा कि सुख हासिल करने का तरीका क्या है। अभ्यास में करके आया बथेरा, बगदाद मैंने बथेरा 12-12 घंटे मैंने अभ्यास किया, अब भी करता हूँ मगर अब मेरा अभ्यास और है, उस वक्त का अभ्यास मेरा और था। अगर बीन सुनने के बाद भी मैं कामी हो सकता हूँ या गुस्से में आ सकता हूँ या मुसीबत के वक्त में दुख मना सकता हूँ, तो फिर सोच समझ योग अकेले ने मुझे क्या फायदा दिया? हाँ, एक किस्म का जब तक सुनता रहा सब आनंद मस्ती थी ये थी। तो जन्म का सुधारना क्या है? दाता फरमाते हैं, आगे पढ़ो। मांग भरा भगती सिंदूर से, मांग परम सिंगार, तो मेरी सुरत सुहाग। ये इशारा दिया गया है औरत की तरफ से, इंसान की सोच। भक्ति की मांग ये होता है बाल, और उसमें बाल निकालते हैं ना, यहाँ ऐसे ऐसे करे यहाँ संदूर लगाते हैं। वो कहते हैं इस संदूर की बजाय भक्ति और प्रेम का। शुरू में प्रेम हमेशा बाहर के हमजिन्स से होता है, मगर अगर सदगुरु सीख मिला हुआ हो तो वो बाहर का प्रेम अंतर्मुखी हो जाता है। तो वो मालिक जो है, जो सूरज चांद सितारे शब्द सबसे परे है, जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, कोई अनामी पुरुष कह देता है, कोई जात मुतलक कह देता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, उसके हर वक्त उसका ख्याल रखना कि वो हमारा है और हम उसके हैं और हम वहां से आए हैं और वहां से वहीं जाएंगे।
इस बात का हर वक्त ख्याल रहना दिमाग के अंदर, भक्ति की संदूर लगाना, भक्ति का संदूर लगाना है, तब तुम्हारा जन्म शुभ होगा। पहली तो भक्ति से फायदा क्या, मन किसी और तरफ नहीं दौड़ता, सिवाय अपने एक इष्ट काम करता है आदमी। जब सोच मिल गया अपने ध्यान वहां जाता है, सोच मिल गया। कई माओ को पूछो बच्चों को कैसे याद करती हूँ, बच्चों को कैसे याद करती हूँ, जिस तरह वो बच्चों को याद करती हैं या स्त्री पुरुष को याद करती है, इस तरीके से अगर आदमी उस मार्ग पर सारे, मगर उस मार्ग का पता कौन देगा तुम्हें? या तो तुम्हारा अपना तजर्बा होगा या कोई बाहर का दूर आमिर होगा, वो तुमको सत्संग में रात बता देगा। तो रात क्या है? भक्ति सुनाई सबसे न्यायी, वेद के तेग न चाहे बुझाई, सब पुरुष चौथे पर वाचा, तन तन का जा सदा गया। प्रकाश और शब्द, इसको सुनना ये भक्ति। तो जब ये शर्तें हैं जन्म को सुधारने की, तो कीर्तन के पास तुम आते रहो, मेरी बात ना सुनो ना समझो, रुपया देते रहो, मंदिर बनाते रहो, मत्थे टेकते रहो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ये झूठ। गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा उस वक्त है जब वो वचन करता है, इस वक्त। इसके बाद जो तुम मेरे पास आओगे, मत्थे टेकोगे, कुछ करोगे, बातें करोगे, वो तमाम की शाम शुरुआत, उससे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान, कोई नहीं। आदमी जीव को फायदा नहीं पहुंचता। क्यों? तो सत्संग से हारोगे तो आपको ज्ञान मिल नहीं सकता। सत्संग की बातों को सुनकर जो अगर तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस बात से सत्संग सबसे मुक्ति। आगे माँ की चूनर दया की साड़ी, माँ की चूनर दया की साड़ी, पहरे के चले दरबार, तो मेरे सुरते सुहागिन। क्षमा की साड़ी और दया। जिस आदमी में क्षमा जानते ना, किसी ने कसूर किया, कसूर को माफ कर देना। अब आप सोचो, आप औरतें हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होते, उनको तो अकल नहीं है, वो हल्दी खाते हैं, तुम उनको मारती हो कि नहीं मारती? बताओ, तुम्हारे ऐसा पापी है कौन? है एक बेगुनाह बच्चा है, उसको पता है किसी गलती, कोई उसने गलती की, आप उसको मारती हैं और वो रोता है, तो आप ये समझते हैं उसके रोने की जो हाँ है तुम करना पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, तुम बच नहीं सकते। एक और बात है, एक आदमी कसूर को जानता है, वो जानते शरारत करता है, उसको तब्दील करनी वाजिब है। मगर एक बच्चा है, उसको इस बात की समझ नहीं है कि ये काम ठीक है या झूठ है, नहीं समझ में आती है। ये दया। फिर हम क्षमा तुमने कह ली, एक आदमी ने कोई कसूर किया, अब हम उस कसूर को ले
उसको बदनाम करते हैं, ये ठीक है। तो जब तक ये चीजें शामिल न हो तब तक तुम्हारी सोच आगे चढ़ नहीं सकती। लोग कहते हैं हमारी सोच चढ़ा दो, चढ़ा दे क्यों होंगे महात्मा? मैं नहीं कहता, न चाहते होंगे, कान को हाथ लगाता हूँ, मगर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे तेरे का, वहाँ तक आदमी के विश्वास का सवाल है। मेरे पास कई आदमी रहे के सत्संग के बाद आते हैं, वहाँ कहते बाबा हम आपका सत्संग सुन रहे थे तो हमारी बैठे बैठे सोच चल गई। अब मैं सोचता हूँ, मैं तो उनको जानता ही नहीं जो कहते थे मेरी सोच चल गई। तो क्या मतलब है? सोच का चलना इस वक्त इन महात्माओं ने और गुरुओं ने, मैं निंदा की बात नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे अंदर ये रुचि है कि तालीम को बदल जाना, इस वास्ते में बदल जा रहा हूँ। आजकल हम लोग महात्मा सच्चे नहीं, हमारी नीयतें और हैं, हम काम, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आप लोग आए हैं, कई भी सत्संग या परसों लिया, अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। मुझे तुम लाख मत्थे देते रहे, 1000 रुपया देते रहे, ये ठीक है, ये दोगे मिलेगा, मगर तुमको शांति नहीं मिलता न, आनंद मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब तक क्षमा और दया और भक्ति, इन 3 चीजों की तुमको आदत नहीं है, तब तक तुमको तुम्हारा जीवन का सुधार होना बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी हो। कहने को तो मैं कह देता हूँ, मैं आरामी धाम का बासी हूँ, जुबानी जो मर्जी कह दे, लक्ष्य बड़े बड़े आदमी दे सकते हैं, लक्ष्य देना आसान है। 4 किताबें पढ़ी हुई हूँ, वो लक्ष्य देते फिरते, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मगर रहनी रखना बड़ा मुश्किल। मैं आपको बताता हूँ, मैं तलवार की धार चला, बाद वक्त मैं भी गिर जाता हूँ, बाद वक्त मुझ में भी गिरावट आ जाती है, मगर जब गुरु के रूप का पता लग जाता है तो फिर मैं होश में आ जाता है। गुरु का रूप क्या है? समझ। गुरु का रूप ये वजीर चैन की दाढ़ी नहीं है, वजीर चैन का मस्तक नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चे को जब हम स्कूल में भेजते हैं, उसको जिसको कायदा लेके भेजते हैं, वो जो कायदा है वो है गुरु। और अगर वो सिर्फ उस कायदे को ही मत्था टेकते रहे, या जिस जो सीखते रहे उसी को कपड़े देता रहे, पैसे देता रहे, और जो कुछ उसे पढ़ाता है वो ना पढ़े, तुम मुझे बताओ उस लड़के वो लड़का लायक होगा? तुम लोग भूले हुए हो, तुम समझो बस सिर्फ गुरु की मुट्ठी क्या भी कर दो, तुमको गुरु फूंक मार के ले जाएगा, तुम बिल्कुल काबिल हो। गुरुओं के अपने लड़के 10 नंबर के बदमाश हो गए, भाई दुआई हो गए, उनकी औरतों के साथ नहीं बनी। अगर उनमें ये ताकत होती जो बदनामी क्यों चाहते, तुम भूल गए। गुरु भक्ति को दुनिया ने समझा नहीं। गुरु भक्ति है दर्शन करे वचन सुने सुनने, सुन सुन कर नित मन में भूलने, गुण गुण काढ़ रहे चित सारा, काढ़ काढ़ कुछ करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जब सब है सब कोई है। आजकल हम गुरुओं लोगों ने
सेवाई अपनी मान, अपनी इज्जत, अपने पैसे से देती है। ये बिल्कुल सच्ची बात। माँ ने उन्हीं से बताने के बाद किसी को नाम नहीं दिया ना। जैसा कोई तबीयत पर आया उसको वैसी बात बता रहे, क्योंकि उनके काम हो जाते हैं कि ये मुझे मेरे पीछे चलते हैं। तो इस वास्ते मेरे जन्मे की ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना। माए दादा दादी खान के हालात देखे, बाबा साहब सिंह के बेड़े के हालात देखे, साहब महाराज के हालात देखे, मैं डर गया। मैंने तालीम को बदल दिया। साफ बात कहता है, इसकी मर्जी है कि जो कुछ तुम्हारे अंदर करामातें पैदा होती हैं, ये कोई गुरु बाहर का नहीं करता, तुम भूल में हो। ये तुम्हारा लोगों का विश्वास काम करता है। तुम सब भूल भ्रम में हो। मैं भी भूल भ्रम में था, तुमको क्या बताऊं, मैं भी भूल भ्रम में था। जिनका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है तुम समझते हो वो गुरु। और ये संस्कार हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, ये मुझे पता नहीं, मगर है ये संस्कार। गुरु लोग इन बातों को पिछले जमाने में दस्तूर नहीं, तो बात इशारे में करते। इसी वास्ते धर्मदास को कबीर ने कह दिया, धर्मदास से राख दवाई, साल भेजने में बार लाई। स्वामी ने कह दिया, संत बिना कोई भेदे न जाने, वो तुझे कहीं अलग रहे। अगर सच्ची बात पूछो तो किसी हद तक उनका ये कहना ठीक था। मैं ऐसी वैसी बात नहीं करूँ। मैंने इस रात को रात संग खोया। हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, हमारी लड़कियों की, इन गुरुओं के हाथ में 5 रोटियां बराबर से नहीं होती, मगर इज्जत महफूज नहीं है। इज्जत महफूज नहीं है। दूसरे, हमको सच्चाई मालूम नहीं होती, हम सारी जिंदगी गुरुओं के बार बर्दारी के जान में बने रहते हैं मजबूरन। एक तो एहसान के बदले में सेवा करनी है, वो और चीज है। और एक ही तरह से गुरु महाराज को देंगे, एक इसके लिए सेवा करनी है। हालांकि जो कुछ गुरुओं को देना चाहिए वो गुरु लोग देते नहीं, और वो भी सच्चे हैं, आप लोग वो चीज लेने के लिए आते नहीं। मैं आगे इनको इल्जाम दिया करता था गुरुओं को, आप तो मेरे कान खड़े हो। मेरे पास जितने आदमी आते हैं समाज के लिए आते हैं, किसी को कोई दुख है, 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 किसी को, वो तो अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आते हैं। कि ये जो भी तुम्हारे साथ दुख सुख का मौका बनता है, ये सब तुम्हारे अपने कर्म हैं। किसी गुरु ने तुम्हारे कर्म नहीं काटने, तुम भूल हो। कर्म अगर कटने हैं तो तुमने आप कटा, आप काटने, अपने विश्वास से काटोगे, प्रेम और भक्ति से काटोगे, ये तो हो सकता है। मगर अगर कोई ये उम्मीद करता है कि वो प्रेम नहीं करता, भक्ति नहीं करता, दया नहीं रखता, क्षमा नहीं रखता, और सच्चा उसमें प्रेम नहीं है, तो उस तरह से मेरे पास आता है कि बाबा के कसूरों को माफ कर दे, माफ करना मैं नहीं चाहता। न मैं ये पखंड जानता हूँ, न मुझे पखंड की जरूरत है। मंदिर चले ना चले, आग लग जाए, मैं परवाह नहीं करता। जब तक चलता चलाऊंगा। मैंने कर्जा देना है किसी का,
अस्पताल बंद कर दूंगा, खत्म होगा। ये मेरे समय कोई सत्संगों का कल्ला तो नहीं है। ये तो मैंने इस वास्ते मुसीबत में पढ़ा कि जो कुछ हमको महीने में आता है, साल में आता है, हमको खर्च करना पड़ता है। अब क्योंकि खर्च करने के लिए और कोई मद नहीं था, हेरा फेरी मैं जानता नहीं था न, ये बात है। यहाँ का एक पैसा आप लोगों का दिया हुआ बिल्कुल किसी जगह फजूल नहीं जाए। देखो कहीं झंडियां लगी देखिए आपने, कोई भी बताओ जहाँ सालाना 10 से होते हैं, हर जगह झंडियां लगती हैं, लगती यही लगी, झंडियां लगाई होती हैं, रात को बिजली लगती तो है झंडी लगी हुई है। मैं इस बात से ठीक नहीं है। तो आज दादा सब मिलता था, पड़ोसी को क्या कहा है, मनुष्य जन्म सुधारे तो मेरे सुरत सुहागिन, पिया की शरण में जल्दी आजा। तुमने समझा हुआ फकीर चंद की शरण में जल्दी आ जाओ, किसी को गुरु मान लो, दीवानो तुम फूल में हो। मैंने गुरु बन के देखा, मैंने चेला बन के देखा, मैंने देखा है, समझा है, जाना है कि हम लोगों को इन गुरुओं ने बेवकूफ बनाया है और ये सच्ची बात हमको नहीं बताई। और मैं उनको भी अब कसूरवार नहीं गिनता, क्योंकि दुनिया सच्ची बात सुनने के लिए तो आती नहीं मेरे पास। मैं बेवकूफ हूँ जो सच्ची बात बताता हूँ, और वो विश्वास से बताता हूँ, अपनी जान बताता हूँ, ताकि मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप न हो। ये बात है सच्ची। आगे पिया की शरण में जल्दी आजा, चित धर प्रेम प्यार तो मेरी सुरत सुहागन। गुरु को अपने अंत समझा करो माइयों, भाइयों, बुजुर्गों, वीरों, माताओं, लड़कियों। गुरु को कबीर साहब ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। ये कबीर वो है जो संतों का बाप हुआ है, सबसे आग संत रहते हैं संजय में। वो कहता है गुरु को जो ये समझता मेरा गुरु सावन सिंह था या फकीर चंद है या आनंद राव है, उसको शांति नहीं मिलेगी न, बिल्कुल भी। तो लिख किया कबीर साहब, गुरु को मानुष जानते थे ये दुखी हुए संसार में आगे जम का फल। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। जब तक ये नहीं मिलता है तब तक बाहर गुरु की संगत की जरूरत है। इसकी सोबत करो, इसकी संगत करो। एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पर, चौथे नहीं। जिंदगी कुछ हिस्से को किसी गुरु को माता सत्संग करो ताकि तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ में आ जाए। मेरी तुम लाख शिफ्ट करो, कर जाओगे। दादा दादी लाख शिफ्ट करो, तब कर जाओगे। गुरु जो बात कहता है उसको समझो, गुरु अगर आपकी आत्मा मानती है ठीक है, उस पर अमल करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। वरना सिर्फ गुरु गुरु करने से, स्वामी जी ने कहा, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। बाहरी लगन करे क्या पाजी,
सत्य गुरु से लगन न लागी, ऐसे ऐसे शब्द आगे मांग भरा भगती सिंदूर से, मांग परम सिंगार तो मेरे सुरत सुहागिन, हेमा की चूनर दया की साड़ी पहन के चल दरबार तो मेरी सुरत सुहागिन। जब इंसान अभ्यास करता है सोच उसकी क्या करती है, जिसका मन साफ है, जिसके मन में किसी को बहू की शिकायत, किसी को लड़के की शिकायत, किसी को सास से शिकायत, किसी को भाई की शिकायत, ये दुनिया है। दादा मुझे कहा देते यहाँ शिकायत वहाँ संसार। शिकायत करे जो संसारी, जो शिकायत न करे वो ऐसे सबक ले लेना। मगर उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी, ये समझ मैंने सब तुम लोगों से आती थी। सिर्फ इस एक ख्याल है कि मैं किसी जान देने जाता, मेरी जिंदगी बढ़ेगी, और इसी ख्याल को पर्दे में रखकर हम गृहस्थियों को इन मध्य वालों ने, इन पंथ वालों ने, इन गुरुओं ने लूटा। इसी एक बात को पर्दे में रखकर हमको लूटा है, बेवकूफ बनाया है, सच्ची बात नहीं बताई। आगे नित्या के महल का सुख आनंद ले, डाल जगत सिर छार तो मेरी सुरत सुहागिन। अब तुम सोच लो कितने आदमी संत मत गिर जाए ना, सोच लो। तो कहते हैं डाल जगत सिर तार पर किसी को नित्या के महल का सुख आनंद ले, डाल जगत सिर छार तो मेरी सुरत सुहागिन। अगर मैं वहाँ के आनंद का जितना मेरा तजर्बा है अगर आपको बयान करना चाहूँ तो आप समझ नहीं सकते, मगर इशारा इतने किए देते हैं। सारा दिन तुम बाबू हो तो फाइलों के चक्कर में, कारोबारी हो तो घर की लड़ाई के चक्कर में, और अगर जिस काम में उस काम के चक्कर में लगे रहते, जब रात पड़ जाती है क्या चाहते? क्यों नींद न आए तो बेचैनी होती है। तो नींद में क्या होता है? सुख मिलता है। तो नींद में होता क्या है? हम भूल जाते हैं कहाँ सोए हुए हैं, कौन है, क्या है, क्या नहीं। हाँ, ये जिंदगी खत्म हो जाती। तो ऐसे ही जिस आदमी को, यही वजह है हर शख्स को नाम नहीं देना चाहिए, पहले उसको नाम का मुस्तहक बनाना चाहिए। और वो नाम लेने की, जपने की, जब दुनिया पर छाड़ डालने की हौसला रखता है। बयारी वाले हैं, मैं देखता हूँ सबको याद आते हैं जहाँ जहाँ मैं जाके आया हूँ। अफसोस भी करता हूँ, आप लोग मेरी इतनी सेवा करते हैं, बाहर जाता हूँ और मैं ऐसा मेरे भाग्य हूँ कि मेरे पास इतनी जगह नहीं कि आपको सबको जगह दूँ, तो मजबूरन बाहर हमें इंतजाम करना पड़ता है। आप लोग बाहर दूर जाना नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ, मेरी बस की कुछ बात है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मैं बहुत मुजरिम जो ये पखंड का जाल बनाया, मगर सिर्फ एक शांति है
कि मेरा जाति कोई गर्ज है, मेरा काम से जाति कोई गर्ज है। और आप देखो ना, आप बिलाजी में जाता हूँ, आप लोग कितनी मेरी सेवा करते हैं, बम्बे गया कितनी सेवा की, जहाँ जाता हूँ सेवा करते। और जब आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको जगह ही नहीं दे सकता, आपकी हैसियत के मुताबिक जगह ही नहीं दे सकता। जहाँ हम पैरों पर सोते हैं वहाँ आपको जमीन पर सोना पड़ता है। मैं क्या करूँ, मेरे कर्म ऐसे मगर मैं महसूस करता हूँ। तो कई दफा परमात्मा को क्या समझाता, अब बेचारा देख लिया दुनिया, अब ये क्या करूँगा आगे आगे। राधा स्वामी साचे प्रीतम चरण कमल ही धार, तो मेरी सुरत सुहागिन। अब तुम कहते दुनिया ने राधा स्वामी को आदमी समझा गया, यह है राधा आद शब्द का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। उनके चरण प्रकाश हैं, जब तक किसी के अंदर प्रकाश नहीं खुलेगा और शब्द नहीं खुलेगा तो अधूरे का अधूरा है। इसलिए ये मार्ग सबके लिए नहीं है। मैंने इसी बात से बड़ी दुनिया की रिसर्च के बाद अपनी जगह का नाम इंसान बन के आवाज की। पहले इंसान बनो, अपने फर्ज को पूरा करो, ड्यूटी पूरी करो। जब दुनिया से तुमको वैराग आ जाएगा फिर आना रूहानियत की तरफ। इससे पहले अब वक्त गवाओगे, होली का कुत्ता न खड़का और न काटता। तो आज मैंने आपको अब पता नहीं आपको मेरे लफ्ज़ अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, ये मुझे पता है। मैंने अपने लिए से 3 सत्संग आगे दिए, 6 आदमी कल से फिर नया शुरू करूँगा, ताकि मैं वो ड्यूटी जो मेरे दम में कुदरत ने लगाई है उसको सच्चाई से पूरा कर जाऊँ। आप उसको सुनो या ना सुनो, आप उस पर अमल करो या ना करो, ये आपकी इच्छा है। आप लोग आओ सत्संग में, आओ भाग, आप ना आना चाहें मत आया करो। कोई किताब मेरी अगर पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं चाहते मत पढ़ो। समझो मेरा काम ठीक है, 4 पैसे मंदिर में देने हो दे जाओ, नहीं तो हरी हो। मैं तो टीका लेके नहीं आया मंदिर का, मैं तो मंदिर सिर्फ एक कॉलेज के लिए बनाया था कि 4 पैसे बाहर से आते हैं। अब दिन पर दिन खर्च बढ़ता जाता है, तो मैं किसी के आगे यही करने को तैयार नहीं। जहाँ उत्सव होता है, कभी किसी शहर के आदमी से मेरे बहुत बात हुई था, कभी किसी को नहीं कहा यहाँ पर उत्सव है चंदा दे दो, कभी किसी को नहीं। बिल्कुल मेरा काम नहीं। जिस दाता ने मुझे काम दिया है वो काम आप जिम्मेवारी आप करता, मैं नहीं करता।